नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयति मुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नेति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम भगवान की जय। श्री जुगल जोई सरकार श्याम सुंदर भगवान की जय। व्यास देव सुखदेव गोस्वामी की जय। निताई गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। श्री राधे श्याम। स्कंद 7 अध्याय 15 श्लोक क्रमांक 45। अग्नि सूर्यो दिवा प्राहं शुक्लो राकोत्तरं स्वराष्ट्र विश्व अस्तम तेजस प्रज्ञा अस्तूर्य आत्मा समनयागत। ऊपर जाते हुए जीव अग्नि, सूर्य दिन, सायं शुक्ल पक्ष, पूर्ण चंद्रमा तथा सूर्य के उत्तर दिशा जाने की अवधि उत्तम एवं इनके अधिष्ठा देवताओं के विभिन्न लोकों के प्रवेश करता है। जब वह ब्रह्मलोक में प्रविष्ट होता है तो वहाँ लाखों वर्ष तक जीवन भोगने के बाद अंत में उसकी भौतिक उपाधि समाप्त हो जाती हैं। जब वह समूह उपाधि प्राप्त करता है जिससे उसे कारण रूप उपाधि प्राप्त होती हैं, जो समस्त पूर्ववर्ती अवस्थाओं की साक्षी होती हैं। इस अवस्था के विनष्ट हो जाने पर उसे शुद्ध अवस्था प्राप्त होती है, जिससे वह परमात्मा के साथ अपनी पहचान करता है। इस प्रकार जीव दिव्य बन जाता है। हरे कृष्णा। श्लोक क्रमांक 55 में कहते हैं, देवयानमिदं प्राहु भूत्वा नुपूर्वसम् आत्मयाजोपासनात्म हत्म अस्तो न निर्वितं ते। कहते हैं, आत्म साक्षात्कार तक उठने की यह क्रमिक विधि उन लोगों के लिए है जो सचमुच परम सत्य के अवगत हैं। देवयान नामक इस मार्ग पर बारंबार जन्म लेने से ये क्रमिक अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। जो आत्मा में निम्न स्थित हैं और समस्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः मुक्त हैं, उसे इस बारंबार जन्म मृत्यु के मार्ग से गुजरने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। यहाँ श्लोक क्रमांक 56 में कहते हैं, यह एते पितृदेवानयामनायने वेद निर्मिते शास्त्रेण चक्षुषा वेद जन्म अस्तु अपि न महानति। इस भौतिक जगत में स्थित रहते हुए भी जो पितृयान तथा देवयान मार्गों से पूर्णतः अवगत रहता है और उसकी आंखें वैदिक ज्ञान की दृष्टि से इस प्रकार खुली रहती हैं, वह भौतिक जगत में कभी मोहग्रस्त नहीं होता। यहाँ तात्पर्य में कहते हैं, आचार्यवान पुरुषो वेदम। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु द्वारा मार्गदर्शन हुआ रहता है वह वेदों की वर्णित प्रत्येक वस्तु को जानता है, क्योंकि वेद ही अच्युत ज्ञान है। मानदंड स्थापित करते हैं, जैसा कि भागवत गीता में संतुत किया गया है। तद ज्ञानार्थम सगुरुम एवाभिक्षते। मनुष्य को चाहिए कि आचार्य के पास जाए, तभी उसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। गुरु द्वारा मार्गदर्शन होने पर मनुष्य को जीवन लक्ष्य की प्राप्ति होती है। श्लोक क्रमांक 57 में बता रहे हैं, आदानवन्ते जानना सदृहिरन्तं परावरम ज्ञानगेयवचो वाक्यम तमो ज्योति स्वयं। जो भीतर और बाहर सभी वस्तुओं तथा जीवों के प्रारंभ तथा अंत में भोग्य तथा भोक्ता के रूप में उच्च तथा नीच के रूप में विद्यमान है, वह परम सत्य हैं।
वह सदैव ज्ञान तथा ज्ञेय, अभिविज्ञ तथा अभिज्ञेय, अंधकार तथा प्रकाश के रूप में रहता है। इस तरह वह परमेश्वर सर्वस्व है। यहाँ तात्पर्य में कह रहे हैं, यहाँ पर वेदों की इस सुक्ति की व्याख्या की गई है। कहते हैं सर्व खल विद्यम ब्रह्म चतुश्लोकी भागवत। इसकी व्याख्या यहाँ पर अहम एवासम एवाग्रे परमेश्वर प्रारंभ है तथा इस सृष्टि के बाद भी रहता है और हर एक के का पालन करता है और प्रलय के बाद सब कुछ इसी में विलीन हो जाता है। जैसा कि भागवत गीता में कहा गया है, प्रकृति यान्ति मामिकाम। इस प्रकार परमेश्वर वास्तव में सर्वस्व हैं। बद्ध अवस्था में हमारी बुद्धि मोहग्रस्त रहती है, किंतु मुक्ति की पूर्ण अवस्था में हम यह समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण प्रत्येक वस्तु के कारण हैं। यहाँ पे कहते हैं ईश्वर परम कृष्णम सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम। गोविंद कहे जाने वाले श्री कृष्ण परम नियंता हैं। उनका शरीर नित्य आनंद में तथा आध्यात्मिक है। वे सबों के उद्गम है, किंतु उनका कोई उद्गम नहीं है, क्योंकि वे सभी कारणों के कारण है। ब्रह्म संहिता के 5:1 में यह ज्ञान की पूर्णता कहते हैं। श्लोक क्रमांक 58 में अबाधितो अपि अभासो यथा वस्तुतया स्मृतम दुर्घटत्वादेदित्यम कम द्वंतदर्थ विकल्पतम। कहते हैं दर्पण से प्राप्त सूर्य के प्रतिबिंब को मिथ्या माना जाता है, किंतु इसका वास्तविक अस्तित्व तो होता ही है। उसी प्रकार से कल्पना ज्ञान द्वारा यह सिद्ध करना कि तत्व का कोई अस्तित्व नहीं होता अत्यंत कठिन होगा। यहाँ तात्पर्य में कहते हैं निर्विशेषवादी यह सिद्ध करने का प्रयास में रहता है कि मीमांसक का दृष्टि भेद गलत होता है। निर्विशेषवादी दर्शन विवर्तवाद सामान्यतम सांप को रस्सी स्वीकार करने का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस उदाहरण के अनुसार हमारी दृष्टि के भेद मिथ्या है। जिस प्रकार देखी गई है कि रस्सी का सर्प होना मिथ्या है, किंतु वैष्णव का कहना है कि यद्यपि यह विचार की रस्सी सर्प है मिथ्या है, किंतु सर्प मिथ्या नहीं है। मनुष्य को वास्तविक सर्प का अनुभव रहता है, अतः वह जानता है कि यद्यपि यह रस्सी को सांप मानता मिथ्या भ्रमक है, किंतु सांप वास्तविकता है। इसी प्रकार विविधता से पूर्ण यह जगत मिथ्या नहीं है, वैकुंठ लोक की वास्तविकता का प्रतिबिंब है। दर्पण में सूर्य का प्रतिबिंब अंधकार में प्रकाश ही होता है। यद्यपि यह यथार्थ सूर्य प्रकाश नहीं है, किंतु सूर्य प्रकाश के बिना प्रतिबिंब असंभव है। इसी प्रकार यदि आध्यात्मिक जगत में वास्तविक मूलाकृति न हो तो इस जगत की नाना विविधताएं असंभव हो जाए। मायावादी चिंतक इसे नहीं समझ सकते, किंतु असली विचार को यह विश्वास होना चाहिए कि सूर्य प्रकाश की पृष्ठभूमि के बिना प्रकाश संभव नहीं है। इस प्रकार मायावादी चिंतक द्वारा यह सिद्ध करने का वाकजाल कि यह भौतिक जगत मिथ्या है, अनुभवहीन बालकों को चकित कराने वाला लग सकता है, लेकिन पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति सही जानता है कि श्री कृष्ण के बिना कोई वास्तवित्व नहीं है। अतः एक वैष्णव कृष्ण को किसी न किसी स्तर पर स्वीकार करने को बल देती हैं। तस्माद् केनाप्योयायेन मन कृष्ण निवेशयेत
जब हम श्री कृष्ण के चरण कमलों पर आश्रित श्रद्धा रखते हैं तो सब कुछ प्रकट हो जाता है। श्री कृष्ण ने भी भागवत गीता में 7:1 में कहा है, मयया सक्तमना पार्थ योग युज्यस्स मदाश्रय असंशयम समग्रम मां यथा जिज्ञासे तीक्ष्णु। हे पृथा पुत्र अर्जुन, अब तुम सुनो कि किस प्रकार मेरी पूर्ण चेतना से योगाभ्यास करके और मन को मुझ में आसक्त करके तुम मुझे पूरी तरह संशय रहित होकर समझ सकते हो। श्री कृष्ण तथा उनके उपदेश में अटक विश्वास करने मात्र पर ही वास्तविक समझ में आ सकती हैं। असंशय समग्र मामम, मनुष्य यह भी जान सकता है कि श्री कृष्ण के भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियाँ किस तरह कार्य कर रही हैं, वे सर्वत्र किस प्रकार उपस्थित रहते हैं। यद्यपि प्रत्येक वस्तु वे नहीं है। यह अचित्य भेदाभेद दर्शन वैष्णवों का पूर्ण दर्शन है। प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण से अद्भुत है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रत्येक वस्तु की पूजा की जाए। मानसिक चिंतन द्वारा हमें वास्तविकता को उसी रूप में बताता है, वह अपूर्ण बताती हैं। तथाकथित विज्ञानी सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि ईश्वर नहीं है और हर एक घटना प्रकृति के नियमों की घटना घटती है, किंतु यह अपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि जब तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निर्देश न हो कोई भी वस्तु कार्य नहीं कर सकता। इसकी व्याख्या भागवत गीता के 9:10 में भगवान स्वयं कहते हैं, माया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते चराचरम हतो नानेन कौन्तेय जगत परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक जगत, हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरे निर्देश में कार्य करती हैं और यह समस्त चर तथा अचर प्राणियों को उत्पन्न करती हैं। यह सृष्टि उसी के नियमानुसार बार बार उत्पन्न होती हैं और विनष्ट होती हैं। इस प्रसंग में श्रील माधवाचार्य की टिप्पणी में कहते हैं, दुर्घटत्वम अर्थत्वेन परमेश्वरे वैष्णवे कल्पिताम। प्रत्येक वस्तु का आधार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव श्री कृष्ण है। वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा स दुर्लभ। इसे ही महात्मा समझ सकता है। जो पूर्ण ज्ञानी होता है इसे महात्मा विरल ही देखते हैं। श्लोक क्रमांक 49 में कहते हैं, दीक्षादिनामिहंतर्थनम छाया न कतमापि ही न संगस्तो विकारो अपि न प्रीतम संगनिवितो मृषा। इस जगत में 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, किंतु शरीर न तो उसका प्रतिबिंब है न उनका संयोग या उनका रूपांतर। चूंकि शरीर तथा उनके अवयव न तो पृथक पृथक हैं न मिश्रित, अतः ऐसे सारे सिद्धांत निराधार हैं। यहाँ पर कहते हैं, जंगल पृथ्वी का विकार अवश्य है, किंतु एक वृक्ष दूसरे वृक्ष पर आश्रित नहीं होता। यदि उनमें से एक काट दिया जाता है तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि दूसरा वृक्ष भी कट गया। अतः जंगल न तो वृक्षों का संयोग है न विकार। इसी सर्वश्रेष्ठ व्याख्या स्वयं भगवान ने की है। कहते हैं, माया तदमिदं सर्वं जगदव्यं मूर्तिना मतस्तानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अस्तितम्। यह समग्र ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप से व्याप्त है। सारे जीव मुझ में हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। भागवत गीता के 9:4 में कहते हैं, हर एक वस्तु श्री कृष्ण की शक्ति का विस्तार है। जैसा कि कहा गया है, परस्य शक्ति विविधे च सूयते। भगवान की विविध शक्तियाँ होती हैं जो विभिन्न प्रकार से व्यक्त होती हैं। शक्तियों का अस्तित्व है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी साथ साथ विद्यमान रहते हैं। चूँकि हर एक वस्तु उनकी शक्ति है, अतः वे एक साथ हर एक वस्तु से अभिन्न हैं और हर वस्तु से भिन्न भी हैं। इस प्रकार हमारे द्वारा कल्पित यह सिद्धांत की आत्मा पदार्थ है। यह सिद्धांत की आत्मा पदार्थ का संयोग है और पदार्थ आत्मा का रूपांतर विकार है, या शरीर आत्मा का अंश है, निराधार है। चूंकि यहाँ पे कहते हैं,
भगवान की सभी शक्तियां एक साथ विद्यमान रहती हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझे। यद्यपि वे हर एक वस्तु हैं, किंतु वे हर वस्तु में उपस्थित नहीं रहते। ईश्वर की पूजा उनके मूल श्री कृष्ण रूप की जानी चाहिए। वे अपनी विभिन्न विकृत शक्तियों के अंश रूप में भी विद्यमान रह सकते हैं। जब हम मंदिर में भगवान के अर्च विग्रह की पूजा करते हैं तो यह अर्च विग्रह पत्थर या लकड़ी का लगता है, लेकिन चूंकि यह भगवान का शरीर भौतिक नहीं होता, अतः वे न तो पत्थर हैं न लकड़ी। फिर भी पत्थर तथा लकड़ी उनमें भिन्न नहीं होते। इस तरह पत्थर या लकड़ी की पूजा करने में हमें कोई फल नहीं प्राप्त होगा, किंतु जब पत्थर या लकड़ी को भगवान के मूल रूप का प्रतिनिधित्व मान लिया जाता है तो उस अर्च विग्रह की पूजा करने में हमें वांछित फल प्राप्त होता है। इसकी पुष्टि श्री चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेदाभेद दर्शन में द्वारा होती हैं, जो यह बताता है कि भगवान को अपनी शक्ति के रूप में भक्त की सेवा ग्रहण करने के लिए कहीं भी उपस्थित कर सकते हैं। हरे कृष्णा। श्लोक क्रमांक 60 में बताते हैं,